सो गाइस, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो ये जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और उसके बाद के जो लेक्चर हम करेंगे वो इसी चैप्टर के टॉपिक्स होंगे। मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी कि और सारे लेक्चर में आपको कौन सा टॉपिक में करवाने जा रही हूँ। ठीक है, सब लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। सो इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक रेयबिलिटी chosen internationally accepted reference standard called unit। तो गाइस, इस पहले की 3 लाइन में हमें ये समझाया गया है कि जो मेज़रमेंट होता है वो हमारी हेल्प करता है। मेज़रमेंट एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जो इन्वॉल्व करता है कंपैरिजन। मीन्स आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्टैचू ऑफ एक लिबर्टी है और दूसरा है हमारा एक चार और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कितनी हाइट है, कितनी मेज़रमेंट है, वो हम मेज़रमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं और उन दोनों के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, उन दोनों के बीच डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, अब चलिए, अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट। तो यूनिट बेसिकली है क्या? यूनिट कुछ और नहीं, एक सर्टेन बेसिक। सो गाइस, जो हमारा यूनिट है वो है, तो गाइस हमारा जो यूनिट है वो क्या है? वो एक बेस क्वांटिटी है। जो सारी बेस क्वांटिटी होती हैं उनको सर्टेन बेसिक रेबिलिटी चूज़ करना सो गाइस, जो हमारा यूनिट है वो हमारा एक क्वांटिटी है। मीन्स एक क्वांटिटी क्या कि जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड करती हो। स्टैंडर्डाइज मतलब किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस को, किसी भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करती हो, उसको हम यूनिट कहते हैं। यूनिट बेसिकली क्या है? जैसे मीटर, किलोग्राम, कैंडला एंड योर एम्पियर, दीज आर द टाइप्स ऑफ यूनिट, जिसमें कि मोस्ट पॉपुलर है हमारा मास, टाइम, लेंथ। सो गाइस, हमने क्या पढ़ा? मेन जो है वो है हमारे मास, टाइम और हमारे हैं लेंथ। तो मास का क्या होता है? केजी, टाइम का क्या होता है? सेकंड, और हमारा उसका लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो ये 3 हमारे मेन है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रिसिटी का आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, और आगे के मैं आगे इंट्रोड्यूस करूँगी। तो गाइस, मुझे लग रहा है आप लोगों को यूनिट समझ में आ गई होगा, मेजरमेंट समझ में आ गया। चलिए, अच्छा है कि अगर मेजरमेंट और यूनिट समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। The result of measurement of a physical quantity is expressed by a number। जो रिज़ल्ट निकलता है हमारा मेज़रमेंट का, वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जो कि एक्सप्रेस्ड करी जाती है नंबर फॉर्म में। मीन्स न्यूमेरिकल मेज़रमेंट होता है। अब ऐसे तो है नहीं कि AB फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसकी हाइट AB मीटर्स है, नो, वो हमारा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यूमरल्स फॉर्म में। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मेजर? जैसे कि आपने बोला वो कितना ज़्यादा हैप्पी है, तो आप उसकी हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हो? नो, नेवर। आप कभी भी इमोशंस और फीलिंग्स को कभी मेजर नहीं कर सकते हो कि ये नहीं कि स्केल ही उसकी हैप्पीनेस नापना शुरू कर दी। नो, आप नहीं मेजर कर सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ कहा गया है कि जो मेज़रमेंट है उसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जिसको हमेशा हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर के फॉर्म में। न्यूमेरिकल मेज़रमेंट उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो भी, और उसको कंपनीज कौन करता है? यूनिट उसको कंपनी देता है। मीन्स अगर आप लिख रहे हैं कि वो ये
एक नॉर्मल स्केल कितने की 15 सेंटीमीटर, तो उस स्केल का मेजरमेंट तो 15 है, बट उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आई थिंक तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए, although the number of physical quantities appear to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities। तो यहाँ ये लाइन बोल रही है कि जो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैं वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स जो हमारी यूनिट्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा है। हर चीज़ में तो यूनिट लगती है, हर पर्टिकुलर चीज़ में तो यूनिट लगती है, हर जगह यूनिट अलग अलग है। अगर हम यूएस में जाएँ तो फूट पाउंड, अगर हम यहाँ आ जाएँ तो यहाँ पर मीटर, केजी और ये सब। कहीं और जा रहे हैं जैसे फॉर अफ्रीकन जा रहे हैं तो वहाँ सेंटीमीटर, तो हर जगह यूनिट अलग है, सब नेम्स अलग है, तो लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम पहले के लोग जो होते थे, जब वो ट्रैवल करते थे, जब वो अपनी चीज़ें सेल करते थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी इन सबको पहले चेंज करके फिर समझना कि हाँ कि मेरा जो सामान है वो ढंग से सेल हो गया। मतलब कि फॉर इंफॉर्मेशन आई कैन टेल यू एन एग्जाम्पल कि अब भाई कोई सेलर गया दूसरी जगह पे अपना सामान बेचने, और वहाँ पर फूट पाउंड जैसी चीज़ें चलती हों, फूट पाउंड ऐसे यूनिट ली जाती हो, और यहाँ इंडिया में मीटर किलोग्राम जैसी यूनिट ली जाती हो। अब भाई वो कंफ्यूज क्या होगा, इसकी जगह इसको कैसे मेजर करेंगे। तो पहले तो उसको अपनी यूनिट को उनकी यूनिट में चेंज करना सीखना होगा, फिर वो चेंज करेगा, फिर वो अपना सामान भेजेगा। जब वहाँ से सामान के पैसे आएंगे तो उस पैसे को भी वो पहले समझेगा, फिर उसको चेंज करेगा, तब देखेगा कि वो मेरे सामान के पैसे जितना सामान है उतने पैसे क्या एफिशिएंट है उसके लिए। ठीक है, तो अब गाइस आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा ब्रॉड में हम लोग जाएंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, तो वो वर्ल्ड में बहुत सारी हैं। ये नहीं कि इंडिया की जो है वही हर जगह चली, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत जगह, हर जगह बहुत अलग अलग चलती हैं। बट अब जो साइंटिस्ट लोग सोचने लगे भाई इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ पूरे वर्ल्ड की इतनी सारी यूनिट्स पढ़ेंगे। हर जगह तो यूनिट्स है, मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह यूनिट्स है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नंबर ऑफ लिस्ट बना ली, पर्टिकुलर एक जो सिमिलर टाइप की यूनिट्स थी उनको इकट्ठा कर लिया, जो मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हो, उनको इकट्ठा कर लिया और उनको भैया सबके हाथ में, सारे देशों के साइंटिस्ट के हाथ में सौंप दिया कि लो भाई अब तो यही पर्टिकुलर यूनिट चलेगी और बच्चे इतने कम याद करेंगे। तो भाई लोग भी खुश कि चलो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। सो अब आ गया है कि तो बेसिक पर्टिकुलर जो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या है वो भी हम समझेंगे। सो सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, पर मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो सिमिलर टाइप्स की क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे, इंटर रिलेटेड इस तरीके से कि मतलब कि वो इंटर रिलेटेड कैसे है कि वो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ है। मैंने कहा ना फूड पाउंड में चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, इसीलिए सिमिलर टाइप्स ऑफ ये क्वांटिटीज़ या ये यूनिट्स बना दी गई हैं और यही लिस्ट सारे देशों में सौंप दी गई है। और यही सारे देशों में फॉलो भी होती है। ठीक है, अब देखो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि जो है The units for fundamental or base quantities are called fundamental units। ठीक है, तो अब ये बोले कि जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल होती हैं और जो यूनिट्स फंडामेंटल होती हैं और बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहते हैं, या तो फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या बेस यूनिट कहते हैं। मीन्स वो क्वांटिटीज़, वो यूनिट्स जो सारे देशों में सिमिलर हो
और जिनकी एक पर्टिकुलर लिस्ट हर देश में चलती हो, वो यूनिट्स को हम फंडामेंटल और बेस यूनिट कहते हैं, ठीक है। The units of all other physical quantities can be expressed as combination of the base units. Means जो the units हैं, जितनी भी और सारी फिजिकल यूनिट्स हैं वो एक्सप्रेस करती हैं, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है गाइज, बेसिकली ये फंडामेंटल यूनिट है क्या वो मैं बताने जा रही हूँ कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो मतलब कि और सारी यूनिट का मिक्सचर है। मीन्स अगर कोई आपका चैप्टर है, अब एग्ज़ाम के टाइम आप क्या करते हो, नोट्स पढ़ते हो या जो पॉइंट्स मेन पॉइंट्स होते हैं वो पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। मतलब इतने सारे देशों में यूनिट थी, तो उनको समझ लो वो आपका बड़ा बड़ा चैप्टर है, और जो ये 7 बेसिक यूनिट्स निकाली गई हैं वो आपकी नोट्स है। मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि लोगों को ईजियर पड़े इसीलिए ये 7 बेसिक यूनिट्स निकाली है ताकि लोगों को याद भी ना करना पड़े और ये 7 उनके माइंड में बस ही रहे। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मीन्स कि ये हर जगह, मोस्टली हर जगह पे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Such unit obtains from derived quantities are called derived units. हाँ, ये भी जान लो कि जो यूनिट डिराइव्ड करके निकलती है, डिराइव्ड होके निकलती है, उनको हम कहते हैं डिराइव यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो इसको माइंड में रखना। A complete set of these units, both the base units and derived unit, is known as system of units. So जो कंप्लीट सेट होता है ये सारी यूनिट्स का, बेस मतलब फंडामेंटल और डिराइव यूनिट का, इन दोनों को मिला के बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट। फंडामेंटल क्या है हमारा, सबसे मतलब कि इन दोनों को फंडामेंटल और बेस यूनिट्स को मिला, वो फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स को मिला करके हमारा बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मेजरमेंट, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने इस बार 5 चीज़ें कवर अप करी। तो सबसे पहले इन सब का रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे के लेक्चर में बढ़ा जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जो मेजरमेंट है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कंपैरिजन इन्वॉल्व करती है। दूसरी चीज़ यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है जो कि रिप्रेजेंट, जो कंपनी देता है हमारी मेजरमेंट को, ठीक है। और तीसरा है फंडामेंटल। फंडामेंटल वो यूनिट्स हैं जो कि बेस यूनिट्स हैं और फंडामेंटल हैं, साथ ही साथ ये सारे देशों में सिमिलर है, ठीक। तीसरी चीज़ डिराइव यूनिट है। डिराइव यूनिट वो है जो यूनिट से डिराइव्ड करी गई हैं, उनको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। पांचवा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स को मिला के बना हुआ है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।